हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, अभी हमने जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं पहले उसी से स्टार्ट करूँगा, बाइनोमियल से लेके जाऊँगा आपको ट्राइनोमियल, फिर मल्टीनोमियल में। ओके, तो देखिए जैसे हमने ये सब पढ़ा है कि जैसे x प्लस वाई की पावर n टाइप का हमने पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे टर्म्स ले लिए x1 प्लस x2। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड टर्म। क्लियर। तो इसका समेशन फॉर्म क्या होता है इस एक्सपेंशन का, समेशन फ्रॉम 0 टू n एन सी आर एक्स फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने एन सी आर को लिखा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सपोज कि हमने n माइनस आर को अल्फ़ा 1 ले लिया और r को ले लिया हमने अल्फ़ा 2। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड करेंगे n माइनस आर प्लस आर इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। क्लियर। तो देखिए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे n। ओके, नाउ एक्सपेंशन फर्स्ट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, ये वाला जो एक्सपेंशन है इसको अपन इस फॉर्म में ले सकते हैं यहाँ पे। कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x1 की पावर अल्फ़ा 1 x2 की पावर अल्फ़ा 2। क्लियर यहाँ पे। ठीक है, और अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 क्या है n, ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये जो x1 की पावर और x2 की पावर, तो इन दोनों पावर्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा n। ठीक है, और अल्फ़ा i लेस देन इक्वल्स टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ ये जो अल्फ़ा i है आपका इंटीरियर होना चाहिए, और i की वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे 1 और 2। ओके, i इक्वल्स टू 1,2। क्लियर। तो ये हो गया आपका बायनोमियल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन फ्रॉम 0 टू n लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप इस एक्सपेंशन को इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। अब चलिए, अब देखो बात आती है कि टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे n प्लस 1, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब ऐसे ही अपन फार्मूला निकालेंगे, जैसे मान लो 3 टर्म्स की यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 टर्म्स हो जाएं, रेस्ट टू द पावर n हो तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, तो उसका भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे जनरेट करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इनटू कितने टर्म्स होंगे, या इसकी बात करो या इसकी बात करो, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो n प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1 c1 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा n प्लस 1 c1, तो उसकी n c1 की वैल्यू क्या होती है n, तो n प्लस 1 c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 1। ठीक है ना, तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए सिमिलरली मान लो आपके पास 3 टर्म्स हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 की पावर n। ओके, तो इसके एक्सपेंशन को अपन कैसे लिखेंगे समेशन फॉर्म में, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे दिस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म की पावर अल्फ़ा 1, सेकंड टर्म की पावर अल्फ़ा 2 और थर्ड टर्म की पावर अल्फ़ा 3। क्लियर। तो यहाँ पे जो पावर्स आएंगी ना, x1 की पावर x2 की पावर x3 की पावर, तो इन पावर्स का सम कितना होगा n, ये जो इंडेक्स है। ठीक है ना, तो n के इक्वल होगा यहाँ पे सेम अल्फा आई लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा आई बिलोंग्स टू इंटीरियर, i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3। क्लियर। अब देखिए ऐसे ही रिजल्ट को मैं जनरलाइज करूंगा, वहां पे 2 टर्म्स थे तो n प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 1 2 3। क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ओवरऑल इस एक्सपेंशन में, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे इसमें, तो वो होंगे n प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। इसका एक रीजन है, मैं यहाँ पे ये इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे देखिए मान लो एक्सपेंशन में यहाँ पे ये हमारा मल्टीनोमियल आ गया आपका, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं k टर्म्स, x1 प्लस x2 प्लस दिस अप टू x के रेस्ट टू द पावर n, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन लाइक दिस अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल अप टू अल्फा k फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर अल्फा 1, सेकेंड टर्म की पावर अल्फा 2, थर्ड टर्म की पावर अल्फा 3, एक्स लास्ट टर्म की पावर अल्फा के, तो मैंने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पावर्स लिया है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि x1 की पावर अल्फा 2 लिखो, थोड़ा सा ऑड लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन करस्पॉन्डिंग यहाँ से x1 की पावर अल्फा 1 थोड़ा इवन लगता है। क्लियर। x2 की पावर अल्फा 2 दिस। ओके, यहाँ पे जो पावर्स का सम होगा क्या होगा, दिस इक्वल्स टू n, ये जो इंडेक्स है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये सेम कंडीशन है यहाँ पे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इस एक्सपेंशन में? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 टर्म्स थे तो n+3-1, वहाँ पे 2 टर्म्स थे तो n+2-1, यहाँ पे कितने k टर्म्स, तो ये हो जाएगा n+k-1 c k-1। ओके, तो अब आप इसको याद रखेंगे। दूसरी बात ये है, इसका प्रूफ मैं दूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी रेस्ट द पावर 4 इंटू सी इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a - b + c रेस्ट द पावर 9। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में हमें ए क्यू बी रेस्ट द पावर 4 इंटू सी का कोएफिशिएंट बताना है। ओके, तो देखिए अपन कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे 1 + a - b + c रेस्ट टू द पावर 9 इक्वल्स टू कितने टर्म्स हैं इसमें? 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस, तो ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल, α3 फैक्टोरियल, α4 फैक्टोरियल, क्लियर, इनटू फर्स्ट टर्म। जैसे ये x1 की जगह पे कितना है 1, तो ये अपना α1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म a की पावर α2, थर्ड टर्म -b की पावर α3, और ये हो जाएगा c की पावर α4। क्लियर, सो दिस इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर α3 अपॉन α1 फैक्टोरियल, α2, α3, α4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल्स हो जाएंगे आपके, इनटू a की पावर α2, b की पावर α3, 1 की पावर α1 मतलब 1, और c की पावर α4। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, α1 + α2 + α3, ये 4 पावर्स है अपने पास, α1 α2 α3 α4 प्लस α4, इन सभी का सम क्या होगा 9, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी रेस्ट टू द पावर 4c, चलिए इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, इन फर्स्ट वी मस्ट हैव, हमें इसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे a, तो α2 कितना हो जाएगा वहाँ पे 3, ठीक है, α3 कितना हो जाएगा आपका 4, एंड α4 इक्वल्स टू 1। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे पुट दीज वैल्यूज इन सेकंड, तो इन सभी वैल्यूज को सेकंड में पुट कर दीजिएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा वहाँ से, α1 इक्वल्स टू 9 - 8, ठीक है, 4 + 3 7 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो α1, तो दिस इम्प्लाइज α1 इक्वल्स टू 1। क्लियर, नाउ द required coefficient इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए जो आपने α1 α2 α3 α4 की जो वैल्यू फाइंड की है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर α3 कितना है 4, ठीक है, डिवाइड बाई α1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, α2 कितना है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और ये आपका 4 फैक्टोरियल, और ये आपका 1 फैक्टोरियल। क्लियर,
तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल 1, तो अपने पास बचेगा, तो देखिए 9 इंटू 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं इसको, और नीचे 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे अपन 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 35। क्लियर। तो देखिए 72 इंटू 35 को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10, ठीक है। 0 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 41 और 41 ये 42, ठीक है। कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 2520, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी रेज़ टू द पावर 4 सी रेज़ टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रेज़ टू द पावर 6। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रेज़ टू द पावर 6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल और अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल। क्लियर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, ओके। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब ए बी रेज़ टू द पावर अल्फ़ा 1, सेकेंड टर्म बी सी रेज़ टू द पावर अल्फ़ा 2, थर्ड टर्म सी ए रेज़ टू द पावर अल्फ़ा 3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर कितना हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3, एक पावर यहाँ से और ए की पावर ये यहाँ से, ठीक है ना। बी की पावर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, सी की पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। क्लियर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पावर्स का सम होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, वो कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको अपन इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी रेज़ टू द पावर 4 सी रेज़ टू द पावर 5 वी मस्ट हैव, तो यहाँ पे ए क्यू को कोएफिशिएंट चाहिए ए क्यू इंटू बी रेज़ टू द पावर 4 इंटू सी रेज़ टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 दिस इक्वल्स टू 5। तो देखिए यहाँ से, तो ये जैसे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 कितना है 6, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 निकल के आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से अल्फ़ा 3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा 1। क्लियर। नाउ द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आपका, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट 1 फैक्टोरियल, और ये आपका 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई
1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 2, ओके। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे ये ट्वाइस, तो ये आ जाएगा आपका 60। तो जो आपका जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा ए क्यू बी रेस्ट द पावर 4 सी रेस्ट द पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन, वो कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड रेस्ट टू द पावर n आर 36, ठीक है, देन फाइंड n। ये कह रहा है अगर इस एक्सपेंशन में जो टर्म्स हैं टोटल कितने 36, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अपने को एक्सपेंशन क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस जेड रेस्ट टू द पावर n। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो ओवरऑल जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कितने टर्म्स हैं टोटल 36। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट इक्वल्स टू, जो अभी हमने जनरल रिजल्ट लिखा था ना, मान लो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू के टर्म्स हैं, तो क्या फॉर्मूला था हमारा n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ओके। तो ये हो जाएगा n प्लस 3, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसमें, तो n प्लस के माइनस 1 सी ऑफ के माइनस 1, ठीक है। तो n प्लस 3 माइनस 1 सी ऑफ 3 माइनस 1 एंड दिस इक्वल्स टू 36, ओके। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 C2 इक्वल्स टू 36। अब इसको देखिए ओपन कर देते हैं, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, 2 बार ऊपर हमने ओपन कर दिया और 2 बार नीचे, तो दिस इक्वल्स टू 36। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 72। अब इस स्टेज पे जाके आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक बनाएं फिर उसको सॉल्व करें, नहीं। तो अपन यहाँ पे जैसे ये दो कंजिक्यूटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को भी अपन क्या करेंगे कंजिक्यूटिव फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 9, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको इससे कंपेयर कर दो, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली n प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4z रेस्ट टू द पावर n आर 286, ठीक है ना। तो इस मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं टोटल 286, ठीक है। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग x इंटू वाई इंटू जेड। हमें उस टर्म का कोफिशिएंट बताना है तो जिसमें x की पावर 1, y की पावर 1 एंड z की पावर 1, ओके। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन, इन द गिवन एक्सपेंशन इक्वल्स टू, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ओके। सो दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n प्लस 3 सी 3 एंड दिस इक्वल्स टू कितना गिवन है 286, क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, इसको 3 बार ओपन कर लेते हैं नीचे भी, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 286, ठीक है। अब जरा इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो देखिए 2 इंटू 143, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो 3 2 जा 6, इस 6 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, और यहाँ पे क्या करेंगे 11 इंटू 12 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ पर भी क्या है 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं अपने, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर देंगे इसके साथ, या इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, कुछ भी कर लीजिएगा, तो n की वैल्यू तो सेम मिलेगी।
तो देखिए n+1 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा 10। गेटिंग इट? तो अपने को n मिल चुका है, ठीक है। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग x इंटू वाई इंटू जेड। अब उस पर फोकस करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, अब यहाँ पे इस एक्सपेंशन को अपन समेशन फॉर्म में लिखते हैं, 4z रेस्ट टू द पावर 10 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल, α3 फैक्टोरियल, α4 फैक्टोरियल। तो देखिए फर्स्ट टर्म की पावर α1, ठीक है। सेकंड टर्म 2x रेस्ट टू द पावर α2, थर्ड टर्म -3y रेस्ट टू द पावर α3, और फोर्थ टर्म क्या है आपका 4z रेस्ट टू द पावर α4। ओके, चलिए इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से 2 की पावर α2 और ये -3 की पावर α3 और 4 की पावर α4 डिवाइड बाई α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल, α3 फैक्टोरियल, α4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। दिस इज α4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर α2, y की पावर α3 और z की पावर α4, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अपन इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी बात ये है α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस α4, इनका सम कितना हो जाएगा पावर 10 के इक्वल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। अब उसके बाद नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे α2 इक्वल्स टू, देखिए α2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, α3 इक्वल्स टू 1 और α4 इक्वल्स टू 1। तो ये सभी इनको 1 1 होना पड़ेगा ना यहाँ पे, अगर x इंटू वाई इंटू जेड का कोएफिशिएंट चाहिए अपने को, तो ठीक है लाइक दिस। तो ये कोएफिशिएंट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अगर देखिए α2 α3 α4 सभी 1 1 है, तो अगर हम इसी इक्वेशन से देखें तो यहाँ से α1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका α1 इक्वल्स टू 7। क्लियर? चलिए, तो अपने को ये सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। नाउ द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 की पावर α2, तो 2 की पावर 1 इंटू -3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इस नीचे डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे अपन नेगेटिव साइन लगा देते हैं बाहर, और ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर? तो यहाँ पर देखो 7 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। चलिए, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, -10 इंटू 72 इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, तो -10 इंटू, अब देखिए 72 इंटू 24 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4, तो 32 कैरी 2
ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैरी 3 आएगा, ठीक है, और 7 2 जा 14 और 14 3 17, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली ये आ जाएगा, तो 1728 इक्वल्स टू -17280। तो ये आपका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा किसका, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर n x इज नॉट इक्वल टू 0 is 28, then the sum of the coefficients of all the terms in this expansion is, ठीक है ना। अब देखिए इस एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा, आप अपने को ये बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। जैसे अपने पास एक्सपेंशन क्या है, 1 - 2y(x + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 टर्म्स है यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा n + 3 - 1c 3 - 1, ठीक है। तो ये होगा आपका n + 2c2 एंड दिस इक्वल्स टू 28 गिवन है अपने को। चलिए तो दिस इम्प्लाइज, तो देखिए n + 2 इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 28। अब लिखेंगे n + 1 इंटू n + 2 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 56, मतलब 7 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे कंजुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी क्या है, कंजुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा और इसको इसके साथ, ठीक है। जब n + 1 इक्वल्स टू 7 लिखेंगे तब भी n की वैल्यू 6 आएगी, जब n + 2 इक्वल्स टू 8 लिखेंगे तब भी n की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो दिस इम्प्लाइज n + 1 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू 6। क्लियर। तो अपने को n की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नाउ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स in the given expansion इक्वल्स टू, तो हम जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 - 2 + 4 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 3 रेज़ टू द पावर 6, ओके। तो देखिए 243 इंटू 3, तो ये 9 और ये 2 और ये दिस, तो आंसर आ जाएगा आपका 729। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आ रहा है इस एक्सपेंशन में 729। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - x + 3x² रेज़ टू द पावर 6, ओके। तो इस एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट अपने को बताना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन को समेशन फॉर्म में लिखेंगे, 3x² रेज़ टू द पावर 6 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल, α3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर α1 माइनस x की पावर α2 और ये 3x² रेज़ टू द पावर α3। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल, α3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर α1 माइनस 1 की पावर α2 इंटू 3 की पावर α3 इंटू x की पावर α2 + 2 α3। क्लियर।
अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 6, ऐसा आ जाएगा। नाउ फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 पुट अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब देखिए जैसे अपन वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 और यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ऑर्डर ट्रिपलेट निकालेंगे। अब क्या होगा, अपने पास वेरिएबल हैं 3, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और इक्वेशन कितनी अपने पास 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो देखिए मान लो अल्फ़ा 2 0 है, तो अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लेस देन इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग्स टू इंटीजर। बाकी सब क्वेश्चंस में भी यही रहेगा कंडीशन इसमें। तो अगर अल्फ़ा 2 0 है तो अल्फ़ा 3 कितना आया 2। अब इसी इक्वेशन में आ जाइएगा फर्स्ट में, तो यहाँ पे ये 0 और ये 2, तो अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ये क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा, क्या ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा अपने को यहाँ पे, तो ये मिलेगा 4 0 2। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे देखिए 1 पुट नहीं कर सकता, अगर यहाँ 1 रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या रहेगी इवन। अगर हमने यहाँ पे इसको 2 लिया तो ये 2 उधर जाएगा, तो 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करिएगा आप लोग, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर। तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट कितना मिलेगा अपने को 3 2 1। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मान लो ये आपका 4 हो जाता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या रहेगी 0, और ये कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 2 4 0। क्लियर। तो अब कहने का मतलब ये है कि अपने को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के कितने ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं 3। नाउ द रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये कोएफिशिएंट बनेगा इसका। तो देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 0, और यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर दिस, प्लस नेक्स्ट क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा 3 2 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और वहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर दिस, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर 0। क्लियर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो 6 को अपन 2 बार ओपन कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, चलिए यहाँ पे कर देते हैं अपन 16 और इंटू 9 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 2 फैक्टोरियल जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। क्लियर। प्लस यहाँ पे देखिएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू यहाँ पे 8 इंटू -1 की पावर 2 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा अपना 1। तो दिस इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 -1 की पावर 4 1 इंटू 3 की पावर 0 दिस 1। तो देखिए इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे इससे इसको, और ये ट्वाइस, ठीक है, और ये 4 टाइम्स, और ये आपका ये 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 72, क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका 120 इंटू 12, ठीक है, प्लस इसमें कितना बचेगा अपना 30 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 60, क्लियर। तो देखिए 2160 प्लस 1440 प्लस 60, तो ये देखिए 2160 प्लस 1500, अब इसको ऐड कर देते हैं 3660, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, करेक्ट। तो चलिए, तो ध्यान रखना है इसमें, पहले इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ पे पावर्स का सम इतना आ जाएगा, यहाँ पे ये जो पावर्स आएंगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए ना अपने को, तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, हिट एंड ट्रायल लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू खुद से चूज करनी पड़ेंगी अपने को, क्योंकि 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, ठीक है। तो हम वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू मेथड लगाएंगे अपन। तो इनको वैल्यूज हम अपनी तरफ से चूज करके देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। फिर यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को 3 टर्म्स में लेंगे ऐसे, एक्स की पावर 4 के जो कोएफिशिएंट होंगे तो उसमें कितने टर्म्स होंगे 3, मतलब एक ये वाला दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्लियर। इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा 3660, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू द पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब रेज़ टू द पावर 9, ओके। तो यहाँ पे इसका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें जो टी रेज़ टू द पावर 8 का जो कोएफिशिएंट होगा वो अपने को बताना है क्या होगा, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे समेशन फॉर्म में, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब रेज़ टू द पावर 9 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 टर्म्स है ना 1 2 3, तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म की पावर अल्फा 1, सेकेंड टर्म 2t स्क्वायर रेज़ टू द पावर अल्फा 2 और माइनस टी क्यू रेज़ टू द पावर अल्फा 3, क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर अल्फा मतलब 1, और यहाँ पे इंटू 2 की पावर अल्फा 2 इंटू -1 की पावर अल्फा 3, ओके, अपॉन अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 फैक्टोरियल, क्लियर, इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। साथ ही साथ अल्फा आई बिलोंग्स टू इंटीजर और आई इक्वल्स टू 1 2 3, क्लियर, ठीक है, लाइक दिस। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की लीस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू 9, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू द पावर 8 पुट 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये पुट करेंगे अपन, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो फिर से वही है कि अपने पास अननोन 3 है और इक्वेशन 2 है, तो इनको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, अल्फा 2
अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऑर्डर ट्रिपलेट्स। चलिए तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा 2 अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो अल्फ़ा 3 इक्वस टू 8/3 आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो अल्फ़ा 2 इक्वस टू, अगर अल्फ़ा 2 1 हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा 6, ठीक है। तो अल्फ़ा 3 की अगर ये 1 है तो वो इधर हो जाएगा 8 - 2 6, तो ये कितना बचेगा अपना 2। ये 1 और 2 वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ओवरऑल अपने को यहाँ पे ट्रिपलेट क्या मिलेगा 6 1 2, ये मिल जाएगा। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 2 रखें तो 4, ठीक है, और यहाँ पे 8 - 4 कितना बचेगा 4, तो अल्फ़ा 3 हो जाएगा 4/3, जो पॉसिबल नहीं है। चलिए 3 रखते हैं तो 3 2 = 6, ठीक है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, फिर ये इंटीजर नहीं आएगा अल्फ़ा 3, ठीक है। 4 रखें तो यहाँ पे अपन इसको 4 रख सकते हैं, तो ये 3 अल्फ़ा 3 इक्वस टू 0, तो अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये कितना बचेगा अपने पास 5, तो यहाँ पे ट्रिपलेट मिलेगा 5 4 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ t⁻8 इक्वल्स टू, तो t⁻8 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 9 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे देखिएगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2⁻अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 मतलब 1 इंटू -1 अल्फ़ा 3 2, ओके, प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल इंटू ऊपर कितना जाएगा 2 की पावर अल्फ़ा 2 2 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 0। क्लियर। चलिए तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ से अपन 5 फैक्टोरियल भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और तो क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर 2, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 2 12, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 16 अपॉन 24, ठीक है, तो ये 8 और ये 12, तो ये हो जाएगा 10/12, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10/12। क्लियर। अब थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू, देखिए ये 5 ये 6, तो ये हो जाएगा 5/6, ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 72 इंटू 7 5 जा 35। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 एंड 35 को, तो देखिए 5 2 जा 10 0 कैरी 1 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6, तो 41 और प्लस 1 42, तो यहाँ पे 2 कैरी 4 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 25, तो फाइनली 2520 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ t⁻8 इन दिस गिवन एक्सपेंशन। ओके, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन 1 + x + x² 10। ओके, तो सबसे पहले अपन देखिए इसको अपन इस एक्सपेंशन को समेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं 1 2 3, ओके, इनटू फर्स्ट टर्म की पावर अल्फ़ा 1, सेकेंड टर्म x की पावर अल्फ़ा 2, थर्ड टर्म
एक्स स्क्वायर की पावर अल्फ़ा 3। क्लियर। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस अपॉन अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3। क्लियर। तो यहाँ पे इस पावर का जो कोएफिशिएंट है वो ये हो जाएगा। नाउ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, इन पावर्स का जो सम होगा वो कितना रहेगा, 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू इंटीजर, आई इक्वल्स टू 1 2 3। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 और ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ट्रिपलेट। अब इनको अपन, अब इतना कन्फर्म है कि यहाँ पे 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो इनको हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी वैल्यूज हम जो है सेपरेटली फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इतना कन्फर्म है कि ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वो 0 से 10 के बीच में लाई करेंगे, तो इनको अपन वैल्यूज देंगे अपनी तरफ से। ठीक है ना। तो देखिए अल्फ़ा 2 अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो अल्फ़ा 3 कितना बचेगा, 2। ठीक है। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 8। क्लियर। अगर यहाँ पे इतना कन्फर्म है कि अल्फ़ा 2 को यहाँ पे इवन नंबर ही होना पड़ेगा, तो देखिए जस्ट नेक्स्ट 2 हो जाएगा, अगर ये मान लो, तो यहाँ पे इधर 2 बचेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 7। ठीक है। अगर यहाँ पे ये 4 हो जाए, 4, तो ये 0 और ये हो जाएगा अपना 6। अब इससे फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते, अगर हम इसको 6 पुट करेंगे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस केस में जो ट्रिपलेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 0 2 और यहाँ पे क्या ट्रिपलेट मिलेगा आपका, 7 2 1। ठीक है, 7 2 1 और यहाँ पे क्या ट्रिपलेट मिलेगा आपका, 6 4 0। यहाँ तक बात समझ में आई आपके। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट। तो देखिए रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 पुट करेंगे, तो देखिए 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस अपना रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट होगा ये वाला। ठीक है। प्लस नेक्स्ट 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल। क्लियर। तो चलो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन, ये 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ पे देखिएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 24। ठीक है। चलिए, और 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा वहाँ पे, 1। तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ और इससे ये 5, तो ये बचा आपका 45। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये 4 टाइम्स, तो 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा आपका 360। क्लियर। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देते हैं दिस, और ये 8 3 जा 24 3 3 जा 9, तो 7 3 जा 21 इंटू 10 210। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस, देखिए 0, ये 7
और ये 5, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये 1 6 1 5, ये आपका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट अप्रोच डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए वो क्या है कि 1 + x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 10 इक्वल्स टू 1 + x इंटू 1 + x रेज़ टू द पावर 10, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है ना, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1 + x इंटू 1 + x, क्लियर। ओके, नाउ दिस इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 10c0 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की पावर 0 आएगा यहाँ पे, प्लस 10c1, तो ये तो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म x इंटू 1 + x। ठीक है, ये सेकंड टर्म आ जाएगा, प्लस 10c2 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू 1 + x का होल स्क्वायर, प्लस 10c3 x की पावर 3 इंटू 1 + x की पावर 3, प्लस 10c4 इंटू x की पावर 4 इंटू 1 + x की पावर 4। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से आगे के जो टर्म्स होंगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पे x⁴ आएगा। ठीक है, और वो क्या होगा 1 + x⁴, तो वहाँ से फिर हमें x⁴ का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे x की लीस्ट पावर क्या होगी 5, और हमें चाहिए x⁴ का कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो आगे के टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है। तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी नहीं मिलेगा अपने को x⁴ का कोफिशिएंट, तो ये दोनों टर्म्स भी हमारे किसी मतलब के नहीं है। ठीक है, ये किसी मतलब के नहीं है, और आगे के जो टर्म्स होंगे वो भी हमारे किसी मतलब के नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 10c2 प्लस x² इंटू, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x 10c3 x³। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + a + b का होल क्यू लगा देते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, तो a³ + b³ + 3ab 3x प्लस ऑफ 3x² प्लस 10c4 इंटू x⁴ इंटू, तो यहाँ पे 4c0 प्लस 4c1 इंटू x, ठीक है, प्लस 4c2 x² अप टू 4c4 x⁴। क्लियर, अपने को चाहिए x⁴ का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ये टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन 1 + x प्लस x² रेज़ टू द पावर 10 इक्वल्स टू, तो यहाँ से अपने को जो है 10c2 इंटू आएगा यहाँ पे, तो देखिए 10c2 प्लस, और यहाँ से देखिएगा 10c3 इंटू, ये किसके साथ बनाएगा x⁴, इसके साथ बनाएगा यहाँ पे 3x के साथ, तो इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10c4 इंटू 4c0। ठीक है, x⁴ का कोफिशिएंट सिर्फ इसके साथ मिलेगा आपको, आगे के टर्म्स में x की जो पावर होगी वो 4 से एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 3, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 4c0 कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पे अपन 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और 2 से ये 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 24, और 24 से 9 8 जा 72, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 45 प्लस 360 प्लस 210, ठीक है, तो 45 प्लस 0 7 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 6 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप समेशन वाले कॉन्सेप्ट से न जाके आप इस वाले कॉन्सेप्ट से जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें विद इन टाइम में अगर अपने को टेस्ट पेपर सॉल्व करना है तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो अननेसेसरी स्टेप्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं अपने को, ठीक है, टोटली अवॉइड करना है। और एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। जब दो चीज़ें एक साथ आप जब अप्लाई करते हो, एक अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करना प्लस एक स्मार्ट अप्रोच लगाना, दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एग्जाम में। अगर ये दोनों चीज़ें आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी टेस्ट पेपर को विद इन टाइम सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी आपको टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है तो हमेशा स्मार्ट अप्रोच पकड़ें क्वेश्चन की, प्लस अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो वहाँ पे कोई देखने नहीं बैठा अपने सॉल्यूशन को, अपना सिर्फ आंसर देखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू रेस्ट द पावर 11, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं अब समेशन वाले मेथड से नहीं करूँगा, ठीक है। इसको देखिए अपन कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यू रेस्ट द पावर 11 इक्वल्स टू, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 11। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 11, ठीक है। तो इसको हमने दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और उनकी यहाँ पे एक फैक्टर 1 प्लस एक्स होल पावर 11 इंटू दूसरा फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ओके। अब देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये 11C0 11C1 इंटू एक्स 11C2 एक्स स्क्वायर 11C3 एक्स क्यू 11C4 एक्स रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है दिस। अब आगे के टर्म्स हमारे किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि आगे के टर्म्स में एक्स की जो पावर होगी वो 5 या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। और हमें हाईएस्ट क्या चाहिए कोएफिशिएंट एक्स की पावर 4 का, ठीक है, इनटू दूसरा 11C0 11C1 इंटू एक्स स्क्वायर 11C2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4, ऐसा आ जाएगा। फिर आगे के टर्म्स यहाँ पे अपने किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि उनमें एक्स की जो पावर होगी वो 4 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यू रेस्ट टू द पावर 11 इक्वल्स टू, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए ना अपने को। तो ये 11C0 ये किसके साथ देगा 11C2 के साथ देगा एक्स की पावर 4। तो देखिए 11C0 इंटू 11C2, ठीक है। फिर ये वाला जो है ये वाला किसके साथ देगा, किसी के साथ एक्स पर 4 नहीं बनाएगा। और यहाँ पे 11C2 देखिए ये बनाएगा 11C2 किसके साथ 11C1 के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स की पावर कितनी मिलेगी अपने को 4, ओके। तो दिस इंटू 11C1 प्लस यहाँ पे 11C3 एक्स की पावर 3, जो एक्स की पावर 3 है इधर किसी के साथ एक्स पर 4 नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर्स हैं। और इधर जो है आपका 11C4 इंटू किसके साथ बनाएगा 11C0 के साथ, क्लियर। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी 11 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 11C1 हो जाएगा 11 प्लस 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 11C0 क्या होता है 1। चलिए तो देखो यहाँ पे ये 5 और ये 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 55 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 121 इंटू 5 प्लस यहाँ पे देखिए 9 8 जो 72 और ये 24, ठीक है, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 3 जा 33, तो 3 3 0।
क्लियर। तो देखिए 121 55 प्लस 5 0 6 प्लस 330, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0 + 5 + 5 0 कैरी 1, यहाँ पे 3 + 1 4 और 5 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो यही आपका रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट होगा। चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 - x - x² + x³ रेज़ टू द पावर 6, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे समेशन वाले अप्रोच से सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं अपने पास। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, 1 - x - x² + x³ रेज़ टू द पावर 6 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 - x - x² इंटू 1 - x रेज़ टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 - x की पावर 6 1 - x² रेज़ टू द पावर 6। क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब इसको जरा, अब ये हमारे पास दो एक्सपेंशन आ गए, एक तो 1 - x की पावर 6 का एक्सपेंशन आ गया, एक 1 - x² की पावर 6, ठीक है। तो जरा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और अपने को चाहिए किसका कोएफिशिएंट, x की पावर 7 का, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में 6c0 - 6c1 इंटू एक्स प्लस 6c2 इंटू x² माइनस 6c3 x³ प्लस 6c4 x की पावर 4 माइनस 6c5 x की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 6। ये पूरा ओपन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि हमें x पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए। इनटू दूसरा वाला 6c0 माइनस 6c1 इंटू x² आ जाएगा प्लस 6c2 x की पावर 4 हो जाएगा, 6c3 x की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे 6c4 तो x की पावर 8 है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 6c4 x की पावर 8, ठीक है, लास्ट तक जाएगा ये। लेकिन यहाँ से आगे के टर्म हमारे किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 7 का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 - x - x² प्लस x³ रेज़ टू द पावर 6 इक्वल्स टू x की पावर 7 का कोएफिशिएंट। तो 6c0 किसके साथ बनाएगा 7, किसी के साथ नहीं, ठीक है। माइनस 6c1 किसके साथ बनाएगा, माइनस 6c3 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 6c1 इंटू माइनस 6c3, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये किसके साथ बनाएगा, किसी के साथ नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर आ रही हैं। और 3 किसके साथ बनाएगा 7, 6c2 के साथ प्लस माइनस 6c3 इंटू 6c2। क्लियर। फिर उसके बाद में 4 किसी के साथ नहीं बनाएगा, 5 बनाएगा इसके साथ प्लस माइनस 6c5 इंटू माइनस 6c1। क्लियर। और फिर उसके बाद में x की पावर 6 जो है किसी के साथ x की पावर 7 नहीं देगा, ठीक है। तो चलो इनको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, प्लस, तो यहाँ पे 6 इंटू, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6c2 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ओके। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6c5 इक्वल्स टू 6c1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल्स टू NC n-r, ठीक है। तो 6c5 मतलब 6c1, और 6c1 कितना होता है 6, ठीक है। तो 6 इंटू 6। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा 3 2 जा 6 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। यहाँ पे माइनस, और ये कितना बनेगा आपका 20, और 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा
-300, ठीक है, प्लस 36। तो देखिए ये बन जाएगा अपना 156 माइनस 300, ओके। तो दिस इक्वल्स टू -144। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 एंड 1 माइनस अल्फा एक्स रेस्ट टू द पावर 6 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ कॉन्स्टेंट, ओके, इन पावर्स ऑफ एक्स। दोनों एक्सपेंशन किस में? पावर्स ऑफ एक्स में, ठीक है। इज सेम देन फाइंड अल्फा। तो ये कह रहा है कि दोनों एक्सपेंशंस में, एक उसमें और प्लस दूसरा इसमें, जो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है वो सेम है, ठीक है ना। देन इन दैट केस फाइंड अल्फा। तो देखिए कैसे करेंगे। मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4/2 प्लस 1th टर्म इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3rd टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T3 निकाल देंगे अपन। तो T3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? T2 + 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 4C2 और सेकेंड टर्म की पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। तो 4C2 इंटू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब उसके बाद में मिडिल टर्म ऑफ 1 माइनस अल्फा एक्स रेस्ट टू द पावर 6 इक्वल्स टू, तो 6/2 प्लस 1th टर्म इक्वल्स टू, ये कौन सा आ जाएगा? 4th टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप T3 लिख दीजिएगा और यहाँ पे इसको T4, ठीक है। तो यहाँ पे T4 कितना हो जाएगा इसमें? T4 इक्वल्स टू T3 + 1, तो 6C3 और माइनस अल्फा एक्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो बना है अपना, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका -6C3, यहाँ पे नेगेटिव की पावर ऑड है, ठीक है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और अल्फा क्यू इंटू एक्स क्यू, क्लियर। नाउ गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ 1 माइनस अल्फा एक्स की पावर 6, ये गिवन है। तो चलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका? तो दिस इम्प्लाइज 4C2 इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? -6C3 इंटू अल्फा रेस्ट टू द पावर 3। तो ये पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4C2 कितना होता है अपना? 4 × 3 अपॉन 2 × 1 इक्वल्स टू 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है, इंटू अल्फ़ा। तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल्स टू -20 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा -3/10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डिस्कस करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x इंटू 1 - x की पावर n इज। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में जो x की पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा, तो वो बताना है अपने को क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जरा देखते हैं। तो देखिए 1 + x इंटू 1 - x रेस्ट टू द पावर n इक्वल्स टू 1 + x, इसको जरा ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस -1 की पावर n - 1
एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वन प्लस एक्स है, तो ये वन किसके साथ एन का कोएफिशिएंट देगा, इसके साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन रेस्ट टू द पावर एन इंटू एन सी एन। ये वन इसके साथ एक्स पर एन का कोएफिशिएंट देगा, फिर उसके बाद में इसमें आइए एक्स पे, एक्स किसके साथ देगा, एक्स की पावर एन माइनस वन के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन। तो एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, वन, और एन सी एन माइनस वन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो ये हो जाएगा एन सी वन, क्या हो जाएगा ये एन सी वन, और एन सी वन की वैल्यू क्या होगी एन। ओके, तो देखिए माइनस वन की पावर दिस एन माइनस वन इंटू एन, तो यहाँ से अपन माइनस वन की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन की पावर वन और यहाँ पे प्लस एन। क्लियर, यहाँ पे माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, कोई टर्म दिख रहा है क्या अपने को, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन की पावर एन और ये वन माइनस एन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये माइनस वन की पावर वन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो क्या बचेगा अपने पास, देखिए एन माइनस वन इंटू वन माइनस एन, तो माइनस वन की पावर वन और एन माइनस वन, तो पावर ऐड हो जाएंगी ना यहाँ पे, तो ये बचेगा अपने पास माइनस वन की पावर एन इंटू वन माइनस एन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी रेस्ट टू द पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इज जीरो। ठीक है, देन ए अपॉन बी इक्वल्स टू व्हाट, तो बताना है अपने को कि ए अपॉन बी इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो जरा देख लेते हैं। जैसे ए माइनस बी की पावर एन, ये एक्सपेंशन है हमारा। ठीक है, अब इसमें T5 फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा आपका ये T4 प्लस वन, मतलब NC4 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस फोर माइनस बी की पावर 4, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा अपना। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट कौन सा है, सिक्स्थ टर्म, तो T6 इक्वल्स टू NC5 और ये फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस फाइव और सेकेंड टर्म की पावर 5, ऐसा हो जाएगा। नाउ गिवन दैट T5 प्लस T6 इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों का सम क्या दे रखा है उसने, जीरो। तो देखिए NC4 ए रेस्ट टू दी पावर n माइनस फोर, यहाँ पे आ जाएगा b रेस्ट टू दी पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है, ये हो जाएगा आपका NC5 ए रेस्ट टू दी पावर n माइनस फाइव बी रेस्ट टू दी पावर 5 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, अब अपन क्या करते हैं, तो देखिए NC4 ए की पावर n माइनस फोर इंटू बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर n माइनस फाइव बी की पावर 5 इक्वल्स टू NC5। क्लियर, अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, एक a बच जाएगा और यहाँ पे नीचे एक b बच जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a अपॉन b। ठीक है, a अपॉन बी इक्वल्स टू NC5 अपॉन NC4। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे NCR अपॉन NCR माइनस वन, तो वो क्या होता है, n माइनस आर n माइनस फाइव प्लस वन अपॉन 5। ठीक है, तो क्या बचेगा n माइनस फोर अपॉन 5,
तो ये आपकी a/b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।